Hello, viewers. Welcome back to our English tense series. In our previous videos, we have covered the present tense in detail with their two types, that is, present simple or indefinite tense and the continuous tense. Now, just move on to present perfect tense. This tense can be a bit tricky, but don't worry, we will learn it very interestingly. Okay, let's begin. जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, लाइक इंडेफिनेट में कोई भी हमारे डेली हैबिट एक्शंस हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में हमारी कॉन्टिन्यूटी वाले टास्क आते हैं, एंड वी मूव ऑन टू परफेक्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इस टेंस में बेसिकली क्या होता है ना, लाइक इट्स डिनोट द पास्ट एक्शन विद अ प्रेजेंट रिजल्ट और रिसेंट एक्शन. जैसे कि आपने वो काम किया तो पहले है, बट वो या तो कंप्लीट हो चुका है या जस्ट अभी अभी ही वो कंप्लीट हुआ है, बट उसका जो इम्पैक्ट है या जो उसका रिजल्ट है वो अभी भी आपके ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल हम इनके बारे में पढ़ेंगे एंड वी मूव टू द रूल्स एंड द sentences in which the present perfect tense will be used. Okay, so basically we learn the rules within the type of these sentences: affirmative, negative and interrogative. Begin with affirmative. अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बेसिकली स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली कन्वे कर रहे होते हैं. लाइक हमारा रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. हैज़ का हम यूज़ कहाँ करते हैं? वेयर जहाँ पे हमारी सिंगुलर टर्म्स आती हैं, लाइक ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन. ओके, वहीं पे हैव का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं या फिर आई, वी, यू, दे. ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैज़ सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस. मतलब उसने ताजमहल देख लिया है 2 बार ऑलरेडी. बट देख लिया क्या, देखने के बाद उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, उसको अभी भी याद है ना कि ताजमहल उसने देखा, और ताजमहल क्या है, क्या चीज़ है वो. सो उसका जो रिजल्ट है या इम्पैक्ट है वो अभी भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान टाइम पे कॉन्टिन्यूसली वो है अभी भी. ओके, दे हैव गॉन टू मुंबई वंस. वो पहले मुंबई गया हुआ है. तो इसका मतलब क्या, मुंबई गया या फिर वहीं रह गया? नो, वो वापस आ गया होगा, बट द इम्पैक्ट ऑन द जहाँ पे वो गया था तो वो इम्पैक्ट अभी भी उसके माइंड में है. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव. नेगेटिव का नाम ही नेगेटिव है, तो बेसिकली वी यूज द टर्म नॉट, विच मीन्स नहीं. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे. मैंने उसे मंडे से नहीं देखा है. ओके, नहीं देखा है ना, कब से? मंडे से नहीं देखा है. ओके, तो यहाँ पे नॉट भी आ गया एंड वी विल यूज हैव बिकॉज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट इज आई, दैट इज जिसको हम प्लूरल नाउन में कंसिडर कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा. हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड द मोस्ट इन मैंडेटरी क्वेश्चन मार्क. ओके, हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट एज येट. तुमने क्या अभी तक अभी नाश्ता नहीं किया है? अभी तक नाश्ता नहीं किया है. ओके, सो इट्स basically all about the sentences and the rules of present perfect tense in these forms. Okay, I hope that you will like it and you will understand it easily. If you have any query, so just note down your query in the comment section and I will clear it. Okay, thanks for watching and please do like, share and subscribe for more videos.